तो बैलन डोर में कंट्रोवर्सी होना तो बनता ही है, बिकॉज आफ्टर ऑल सबके आर्ग्यूमेंट्स रेडी रहते हैं टू डिफेंड द प्लेयर हु डिडंट विन इट। लेकिन कई बार ये अवार्ड सबसे डिजर्व कैंडिडेट को भी मिला है। तो हियर आर माई टॉप 3 बैलन डोर विनर्स फ्रॉम द पास्ट 15 years हु वन इट विद अ लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड वर लिटरली गोटेड दैट सीजन। नंबर 3 पर आते हैं करीम बेंजेमा इन द ईयर 2022। King Kareem was in the dreamland that year with being the UCL top scorer, La Liga top scorer and also Champions League winner. करीम बेंजेमा ने रियल मैड्रिड को उस सीजन अकेले ऊपर उठाया, स्पेशली इन दैट आइकॉनिक यूसीएल रन। बैक टू बैक नॉकआउट हैट्रिक्स एंड क्लच गोल्स। उस सीजन बैलन डोर हैड Kareem Benzema written all over it. And I mean, just look at his numbers. Benzema registered 44 goals and 15 assists in 46 appearances in all competitions for Madrid, जिसमें से 15 गोल्स आए इन द चैंपियंस लीग, बिकमिंग द थर्ड प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स इन अ सिंगल यूसीएल कैंपेन। और उस सीजन साडियो माने फिनिश सेकंड, जिन्होंने लिवरपूल के साथ कैराबाओ कप और एफए कप जीता था और यूसीएल के फाइनल तक भी पहुंचे थे, बट इवेंचुअली लॉस्ट टू बेंजेमास रियल मैड्रिड। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट माने ने सेनेगल को एफकॉन भी जिताया था। उसके बाद भी फिनिश सेकंड विद 193 पॉइंट्स, विच वॉज स्टैगरिंग 356 पॉइंट्स लेस देन बेंजेमा, जिन्होंने बैलन डोर जीता विद 549 पॉइंट्स, विच जस्ट शोज उनका डोमिनेंस दैट ईयर। सेकंड नंबर पर आते हैं बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द ईयर 2016। इस सीजन को काफी लोग क्रिस्टियानो की पीक मानते हैं बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस। He won the UCL with Madrid, scoring 16 goals in that campaign, और उसके बाद समर में पोर्चुगल के साथ उन्होंने यूरो भी जीता, making the first trophy in their history. And this was prime CR7 energy and no one came close. क्रिस्टियानो ने उस साल 48 मैचेस में 51 गोल्स एंड 15 असिस्ट प्रोवाइड करे थे, which was just a normal season for Ronaldo. लेकिन इसके अलावा यूरोज में 7 मैचेस में he had 6 GNA. Real Madrid kicked off their three-peat era in 2016 by winning the UCL, और रोनाल्डो ने UCL के साथ साथ UEFA यूरोस की ट्रॉफी भी अपने कैबिनेट में ऐड करी। बैलन डोर सेरेमनी से पहले इट वाज क्लियर दैट क्रिस्टियानो ही जीतने वाले हैं, एंड ही वन इट विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 745 पॉइंट्स, मेसी के 316 पॉइंट के कंपैरिजन में डबल। और इस साल तो हेटर्स के पास भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था टू डिबेट ओवर रोनाल्डोज बैलन डोर, एंड ही जस्ट स्वूप्ड इट। और नंबर 1 पर आते हैं द गोट लियोनेल मेसी इन 2011। 2010-11 सीजन में मेसी वॉज लिटरली अनटचेबल। 53 goals, 24 assists and winning the UCL with Barcelona with style by scoring in the final against United. We saw the most complete version of Lionel Messi that year. ऐसा लग रहा था कि जैसे फुटबॉल का चीट कोड एक्टिवेट हो गया हो और बार्सिलोना वन द यूसीएल, ला लीगा और मेसी टीम के हार्ट एंड सोल थे विद 77 GNA इन ऑल कॉम्पिटिशंस। 12 गोल्स के साथ मेसी यूसीएल के टॉप स्कोरर थे एंड इवन स्कोर्ड अ ब्रेस इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट नन अदर देन जोसे मरीनियो की रियल मैड्रिड। और जब मेसी ने वेम्बली में स्कोर किया, इट वॉज क्लियर दैट ही इज विनिंग द बैलन डोर। ये मेसी का थर्ड कॉन्सिक्यूटिव बैलन डोर था एंड ही हैड वन दैट विद 47.88% ऑफ वोट, again which was double than his competitor Cristiano Ronaldo, who finished second with 21.6% votes. रोनाल्डो ने उस सीजन पिचिची जीता था विद रियल मैड्रिड एंड इवन वन द कोपा डेल रे, लेकिन मेसी की बार्सिलोना रियल को ला लीगा और यूसीएल दोनों में हरा चुकी थी, इसीलिए मेसी वन द बैलन डोर। एंड जस्ट लाइक रोनाल्डोज 2016 बैलन डोर, मेसी का भी 2011 वाला बैलन डोर भी एकदम अनबीटेबल था एंड ही एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट। वैसे दीज वर द रेयर मोमेंट्स व्हेन बैलन डोर फेल्ट स्पॉट ऑन, लेकिन आपके लिए कौन सा विनर सबसे ज्यादा डिजर्व था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।